बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों से सामना होने के बाद भागे आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान एक लड़की घायल हो गई। जेएनके के कठुआ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों से सामना होने के बाद आतंकी भाग खड़े हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान एक लड़की जख्मी हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घाटी में मुठभेड़ जारी है। कठुआ के सानियाल गांव के पास मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है और देखिए ये आशंका जाहिर की जा रही है कि जो आतंकी हैं वो सीमा पार से यहां पर दाखिल हुए होंगे। मुठभेड़ के दौरान एक लड़की भी जख्मी हो गई है। कठुआ इलाका बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर का, जहां पर यह ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों से सामना होने के बाद आतंकी भाग खड़े हुए हैं। आतंकियों की धरपकड़ की कोशिश की जा रही है, उन्हें ढूंढा जा रहा है। देखिए जम्मू कश्मीर से खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए घाटी में मुठभेड़ जारी है और आपको लगातार बता रहे हैं कि कठुआ के सानियाल गांव के पास जंगल में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने पूरे सान्याल और ढोलक गांव को घेर लिया है। गांव वालों को बाहर नहीं निकलने की हिदायत दे दी गई है। जंगलों में चल रही मुठभेड़ में एक 7 साल की बच्ची जख्मी हो गई। आतंकवादियों के सीमा पार से आए होने की आशंका जाहिर की जा रही है। आपको बता रहे कि मुठभेड़ अभी भी चल रही है, धर पकड़ की कोशिश की जा रही है, आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। इस दौरान एक लड़की जो कि 7 साल की बच्ची बताई जा रही है वो भी जख्मी हुई है, जिसे इलाज के लिए भेज दिया गया है। हालांकि ये भी इंफॉर्मेशन है कि आतंकी भाग खड़े हुए हैं और ऐसे में जो कि जंगल का इलाका है तो निश्चित तौर पर ये बड़ी चुनौती होगी सुरक्षा बलों के लिए कि उन्हें ढूंढना। जंगलों में जिस तरह से मुठभेड़ चल रही है और इस बीच देखिए ताकि कोई नागरिक इसकी चपेट में ना आए, कोई सिविलियन ना आए, ऐसे में हिदायत भी दे दी गई है गांव वालों को बाहर ना निकलने की। ढोलक गांव बताया जा रहा है और सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया को घेर लिया है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ दीपांकर गुप्ता जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से, हमारे सहयोगी। दीपांकर, क्या कुछ अपडेट आपके पास है कि अभी भी ये पूरी जो अगर हम देखें ऑपरेशन चल रहा है, साथ साथ कितने ये आतंकी बताए जा रहे हैं? बताते चले कि हॉस्टेज लिया गया था एक ही परिवार के 2 लोगों को आतंकवादियों द्वारा। दोनों ही भाग निकलने में सक्सेसफुल रहे हैं। मामला इंटरनेशनल बॉर्डर से लगभग 1 किलोमीटर दूर हमारी टेरिटरी में ये जो सुनाल गांव है, जहां आपने बताया यहाँ पर 5 आतंकवादियों का ग्रुप जो है वो छुपा बैठा था। और कल शाम को जब एक गणेश दास और उसकी पत्नी सुनीता देवी यहाँ पे अपनी लकड़ियां काटने के लिए गए तो गणेश दास को हॉस्टेज बना दिया आतंकवादियों ने और सुनीता को बुलाने के लिए कहा। गणेश दास ने उसे अपनी पत्नी को इशारा किया कि आप भाग जाइए और वो भाग खड़ी हुई। आतंकवादियों ने फायरिंग भी की, लेकिन किस्मत अच्छी थी। उससे ज्यादा किस्मत अच्छी गणेश दास की थी कि थोड़ी देर के बाद वो भी निकलने में सक्सेसफुल हो गया और पूरे एरिया में घेर लिया गया। लेकिन जैसे आपने दर्शकों को अपडेट किया, मैं आपको यहाँ की ग्राउंड जीरो की सिचुएशन बताऊं कि लगभग 10-12 किलोमीटर का लंबा घना फॉरेस्ट का इलाका है और इनिशियल जो कल लगभग 1 घंटे के करीब जो रुक रुक कर एनकाउंटर फायरिंग हुई थी, उसके बाद अंधेरा हो गया और नेचुरल बात है कि अंधेरे में सर्च करना पॉसिबल नहीं था। काफी ज्यादा जिसे हम कहें कि एक किस्म से लाइटिंग जो मतलब की गई, इल्यूमिनेशन की गई ताकि आतंकवादी कहीं भी भाग ना खड़े हों। पूरी रात भर सुरक्षा बल जो है वो चौकस रहे। एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाया गया। खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नितिन वहां पे वो पहुंचे हुए थे, तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे थे और सुबह से ही पूरे एरिया में ड्रोन सर्विलेंस के जरिए इन जंगलों को खंगाला जा रहा है। फिजिकली इन जंगलों में अंदर जाना जो है वो कोलैटरल डैमेज को इनवाइट कर सकता है, इसलिए जैसे ही ड्रोन की फुटेज मिलेगी और स्पेसिफिक जगह आइडेंटिफाई होगी तो उससे जो है वो टारगेट किया जाएगा। उससे पहले अगर हम जंगलों के अंदर अपनी फोर्सेस को मूव करते हैं तो निश्चित तौर पर दिक्कत हो सकती है। ये
जो चश्मदीद अनीता देवी ने जो हमें बताया, उसने कहा कि 5 लोग हैं, काले कपड़े पहने हुए हैं, दाढ़ी वाले हैं, पिट्ठू बैग्स हैं, हथियार हैं उनके पास। यानी कि उससे साफ लगता है कि ये पाकिस्तान की तरफ से हीरानगर सेक्टर में इन्फिल्ट्रेट पिछले 1-2 दिनों में किया और इनका टारगेट निश्चित तौर पर कोई डिफेंस का कोई यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन है वो रहा होगा। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी इस नापाक मंसूबे में आगे बढ़ पाते, इस फैमिली की तारीफ करनी होगी, इन दोनों की तारीफ करनी होगी कि इन दोनों ने न केवल अपनी जान बचाई बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस को समय रहते इन्फॉर्म किया। एक और जो बड़ी इसमें समझने वाली बात है वो ये है कि जब फायर आता है तो वो 1-1.5-2 किलोमीटर तक आता है। ये जो 7 साल की बच्ची है जो हॉस्पिटलाइज है इस समय कठुआ टीएमसी में, हालांकि वो खतरे से बाहर बताई जाती है, लेकिन उस पे काफी दूर से जो है वो फायर उसे लगा है। और यही वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कल रात से ही लोगों को हिदायत दे रहे हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट्स हो रही हैं दोनों ही गाँव में कि आप अपने घरों के अंदर रहिए, बाहर ना निकलिए। और सिक्योरिटी फोर्सेस को निश्चित तौर पर समय लगेगा इन आतंकियों को ढूंढ निकालने में। भागना तो संभव नहीं होगा क्योंकि पूरे इलाके को घेर लिया गया है, लेकिन 8 से 10 किलोमीटर का जंगल का इलाका है। इसमें इन जो आतंकवादी हैं इन्हें न्यूट्रलाइज किया जाएगा, लेकिन उसमें जो है वो कोलैटरल डैमेज ना हो, हमारी तरफ से किसी का नुकसान ना हो। और साइंटिफिक तरीके से ड्रोन्स की जो वीडियो फुटेज आती है उसके बेसिस पे आगे बढ़ा जाता है। बिल्कुल दीपांकर, चूंकि देखिए जैसा आपने जिक्र किया कि 5 आतंकी बताए जा रहे हैं जो कि चश्मदीद ने बताया, तो क्या मुमकिन है कि इस तरह के और भी लोग इधर उधर कहीं छिपे हुए हों, या फिर ये तमाम लोग एक ही जगह पर एक साथ हैं और ये इस एरिया में ही मौजूद है जहां पर सुरक्षा बलों ने पूरा इलाका घेरा हुआ है? देखिए, अपने 30 साल के जर्नलिज्म के एक्सपीरियंस से, क्योंकि हम यहाँ पर मिलिटेंसी थ्रू आउट कवर करते रहे, मैं हम आपको बताएं कि ये आए तो एक ग्रुप में थे, लेकिन जब इन्हें ये एहसास हो गया है कि अब ये घिर गए हैं तो ये 5 के 5 जो हैं वो अलग अलग स्कैटर हो गए हैं। पूरे 10 किलोमीटर के जंगल के इलाके में इन्होंने अलग अलग पोजीशंस पकड़ ली हैं ताकि जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनका ध्यान भटकाया जा सके। और अगर एक ही जगह पे रहेंगे तो आप जानते हैं कि ड्रोन सर्विलेंस के अंडर आना जो है वो ज्यादा आसान हो जाता है और उनके लिए दिक्कत बढ़ जाती है। इसलिए ये निश्चित तौर पर स्कैटर हो गए होंगे और ये अलग अलग जगह पे इन्हें जो है वो मार गिराने की कोशिश में सिक्योरिटी फोर्सेज लगे हैं, प्रोवाइडेड एक बार इनकी लोकेशन जो है वो एग्जैक्ट ट्रेस हो जाए। चलिए, बहुत